नमस्कार। शाम की 4 सुबह की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और गुरुवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए आज काफ़ी वॉलेटाइल दिन था, जबकि आज फर्स्ट हाफ की तेज़ी, फिर सेकंड हाफ में बिकवाली, और बिकवाली भी एक डिप में आई थी। मतलब शुरुआत में तो ऐसा लगा था कि शायद कोई एक फ्रीक ट्रेड है, इसकी वजह से बाजार में इतनी तेज़ बिकवाली आई है, लेकिन वो धीरे धीरे समझना शुरू हुए कि बाजार में बिकवाली बढ़ रही है, और वो बार फिर वो एक्सटेंड होती चली गई और लास्ट आवर तक बहुत तेज़ बिकवाली आ गई। इंटेंसिटी ऐसी थी कि करीब 22,300 की निफ्टी आपके सामने 22,000 के नीचे चली गई। 300 पॉइंट का एक डिप मार्केट ने बहुत तेज़ लगाया था, और मिड कैप स्मॉल कैप में हैवी सेल ऑफ था हायर लेवल से। स्पेशली आज तमाम के तमाम इंडिसेस में प्रेशर आया हायर लेवल से, लेकिन टूटने वालों में एफएमसीजी सबसे ऊपर था, आईटी था, बैंक्स था, जहां पर तेज़ बिकवाली शुमार थी। इसके अलावा आज निफ्टी बैंक करीब 415 अंक टूटा, जबकि एक समय पर 250 अंक ऊपर था। तो हायर लेवल से आप देखेंगे तो 1000 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स साफ हुआ, करीब 700-800 पॉइंट के आसपास निफ्टी बैंक साफ हुआ, और मिड कैप स्मॉल कैप में अलग बिकवाली ऊपरी स्तरों से देखने को मिली। केस टू केस बेसिस पे थोड़ा बहुत मार्केट रिस्पाइट ले रहा था। जैसे एक टाइम पे इन्फोसिस में तेज़ी थी, बाद में बिकवाली आई। सो एज ऑफ नाउ मार्केट्स में प्रेशर हायर लेवल से ज़्यादा आज आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन मल्टीपल ट्रिगर्स अवेट कर रहा है मार्केट, तो इसलिए थोड़ा वॉलेटाइल होना बनता भी है। जिन शेयरों में बढ़िया तेज़ी थी, एक्साइड, अमर राजा, वो पहले टूटे, ज़्यादा टूटे। जिनमें कम तेज़ी थी, एचडीएफसी बैंक टाइप, वो उतना टूटे ही नहीं, वहीं के वहीं खड़े रहे। बाकी अर्निंग्स का इम्पैक्ट था, ऐसे प्रूडेंशियल में बढ़िया चला। टाटा कम्युनिकेशन में अर्निंग वीक थे, लेकिन क्योंकि वो सेल ऑन रूमर बाय ऑन न्यूज़ वाला सिचुएशन था, तो पहले से ही बाजार डिस्काउंट करके चल रहा था, ख़राब नंबर, उसके बाद घूम गया वो। इसके बाद वोडाफोन का एफपीओ आज से खुला, 2% 3% तो सुबह 11-12 बजे तक सब्सक्राइब हो ही चुका था, और करीब 18,000 करोड़ का मेगा एफपीओ है। लेट्स सी, 5,300 करोड़ रुपए उन्होंने रेज किए हैं एंकर इन्वेस्टर से। आगे के नंबर देखते हैं, एंकर के नाम बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो शायद सब फ्लोट भी हो जाए इजीली। ये तो रही बहुत सारी खबरें और ट्रिगर मार्केट के लिए। पहले आज बाजार बंद होने के बाद जो कल के लिए वो तैयारी करनी है। तो कल पहले तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, और चुनाव के लिए पहला दिन भी है, तो कल पहला चुनाव का चरण शुरू होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है ये मार्केट्स के लिए, तो इसको आप देखिएगा। नंबर्स जो बाजार बंद होने के बाद आए हैं वो आए हैं, जैसे इन्फोसिस, बजाज ऑटो, इनके नंबर्स का इम्पैक्ट रहेगा। प्लस कल विप्रो के नंबर्स भी आएंगे, तो उनको भी बाजार देखेगा। इन्फोसिस और बजाज ऑटो में अलग से डिटेल में बात करूंगा, तो पहले मैं जरा वो खबरें बता दूं जो बाजार बंद होने के बाद आई हैं। आईटीसी सब्सिडरी आईटीसी इन्फोटेक ने ब्लेज क्लाइंट टेक्नोलॉजीज का एक्विजिशन किया है 485 करोड़ में, 100%। पॉजिटिव खबर है आईटीसी के लिए। कंटेनर कॉर्प ने एक सप्लाई चेन के साथ करार किया है, एमओयू किया है कस्टमर्स और लॉजिस्टिक सर्विसेज कराने को लेकर, ये भी पॉजिटिव खबर है। वैसे भी कंटेनर कॉर्प इज अ गुड बेट। उनो इंडिया ने बोर्ड ने एनसीडी से जरिए रकम जुटाने को मंजूरी दी है 100 करोड़ रुपए के। एचसीसी में कंपनी के सीएफओ राहुल राव साहब ने इस्तीफा दिया है। गिरीश गंगल साहब जो कंपनी के नए सीएफओ बने हैं, ये न्यूट्रल खबर है। गोवा कार्बन मेंटेनेंस वर्क के चलते बिलासपुर यूनिट में ऑपरेशंस कुछ समय के लिए बंद किया गया है, न्यूट्रल खबर है, न्यूट्रल टू नेगेटिव रादर। हाईटेक कॉर्प में एक हाईटेक ग्लोबल सब्सिडरी का गठन किया है इन्होंने, डेट्स अगेन न्यूट्रल न्यूज़। अब आते हैं नंबर्स पर, तो पहले बात करते हैं बजाज ऑटो की। 1936 करोड़ रुपये मुनाफा आया, 1870 करोड़ का अनुमान था। आय 11,485 करोड़ आई है, 11,118 करोड़ के सामने। बेहतर आय, बेहतर मुनाफा। 2,200 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग मुनाफा आने का अनुमान था, एबिटा 2,300 करोड़ रुपए आया, तो वो भी अनुमान से बेटर। मार्जिन 19.8% आने का अनुमान था, 20.1 है, अनुमान से बेटर। तो 80 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है, तो अनुमान से बेटर साइड पे नंबर आए हैं बजाज ऑटो के। अब इन्फोसिस के नंबर मुनाफे फ्रंट पे 7,975 करोड़ का नंबर है, जो कि 6,180 करोड़ के अनुमान के सामने आया, अनुमान से बेटर। डॉलर आए 465 करोड़ का अनुमान था, 456 करोड़ आया, अनुमान से कम। आए रुपी आए, जब डॉलर नीचे तो रुपी भी नीचे ही होगा। 38,640 करोड़, 37,923 करोड़ आई है, 38,640 का अनुमान था, उससे नीचे, आय से कम, अनुमान से कम। ऑपरेटिंग मुनाफा एबिट सबसे इंपॉर्टेंट, 7,995 करोड़ का अनुमान था, 7,600 करोड़, 300 करोड़ का वेरिएशन, ये भी अनुमान से कम। मार्जिन 20.7% का अनुमान था, 20.1%, 60 बेसिस पॉइंट का स्किप, अनुमान से कम। एक 8 रुपये का स्पेशल डिविडेंड और 20 रुपये का डिविडेंड आया है, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। एट्रिशन 12.9 से घट के 12.6। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इन्फोसिस ने अपनी गाइडेंस ही कट कर दी है FY25 के लिए।
तो मार्जिन गाइडेंस 20.22 20 से 22% के बीच में, जो पिछले साल भी 20 से 22% का एक अनुमान बाजार लगा चल रहा था। लेकिन रुपी रेवेन्यू गाइडेंस 1 से 3%, अनुमान था 2 से 6% का। तो यहाँ पर एक स्टीप कट है 50% का। ये बाजार नेगेटिवली लेगा और बहुत सीरियसली लेगा। शायद इसीलिए 8% नीचे इंडिकेटिव में एडीआर अभी कामकाज कर रहा है। खुलेगा 7:30 बजे, लेकिन अभी इंडिकेटिव चल रहा है तो उसमें 7-8% नीचे है एडीआर। तो वीक नंबर इन्फोसिस के। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इन्फोसिस के वीक नंबर बाजार एस्टिमेट लगा के चल ही रहा था, तो वो वीक नंबर लगातार बुरे 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 आप सुन ही रहे थे कई दिन से। तो कल वो फाइनल इवेंट है, तो शायद कल गैप डाउन इन्फोसिस दिखाए, लेकिन वहाँ से शायद एक पुल बैक इन्फोसिस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये 4-5 चीज़ें हुई हैं जो बाजार बंद होने के बाद हैं। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। रंजीत झा साहब का सवाल है, सर आज मैंने फॉल में आईजीएल का शेयर लिया है और बर्जर पेंट का शेयर, आप अपना व्यू बताएं। तो झा साहब देखो, आईजीएल के केस में फॉल में लेना ठीक है, बट बहुत उम्मीद मत रखना इस स्टॉक से। ये बहुत समय से चला नहीं है, ये थोड़ा बहुत चलता है, उसके प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। सो आपको मोमेंटम का फ़ायदा उठा के इसमें निकलना होगा। 1 बर्जर पेंट ही इसमें आप ज़रूर होल्ड कर सकते हो और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भी रख सकते हो। इसमें फिर भी बहुत जूस बाकी है कंपेरेटिवली आईजीएल के। सो बर्जर इज़ अ गुड बेट कंपेरेटिवली, बट आईजीएल में मोमेंटम का फ़ायदा उठाओ, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं कि इसमें पॉलिटिकल सेटअप भी है, आपको महंगी सर्विस भी नहीं देनी है, मार्जिन भी बचाने हैं, और चुनाव सामने खड़े हैं तो गैस की कीमतें भी बढ़ा नहीं सकते। सो बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है, इसलिए एक बार को मोमेंटम का इस्तेमाल करके आप निकलना है इसमें। आकाश अग्रवाल साहब का सवाल है, नमस्कार सर। नमस्कार आकाश जी, थैंक्स फॉर योर क्लियर एंड थिंकिंग एंड अनबायस्ड व्यू। थैंक यू अग्रवाल साहब। आई एम फुल्ली इन्वेस्टेड इन इन्फोसिस एंड नो स्कोप फॉर फर्दर एवरेजिंग, प्राइस इज 1495। तो कल का दिन अग्रवाल साहब थोड़ा सा आपको एक फर्स्ट हाफ के लिए बुरा लग सकता है, तो पहले हाफ में आप कुछ मत करना इन्फोसिस में, सिर्फ बैठे रहना, देखते रहना। जो भी रिस्पाइट आएगा आपको शायद सेकंड हाफ में मिले। सेकंड हाफ में क्यों रिस्पाइट आ सकता है, 2 वजह है उसकी। इन्फोसिस में नंबर्स वीक हैं, गाइडेंस कट हुई है, ये सबसे बड़ा वीकनेस है, और डॉलर रेवेन्यू अनुमान से नीचे दूसरा सबसे बड़ा वीकनेस है। बट इन्फोसिस के नंबर्स के ऊपर ही ऑलरेडी 7% शेयर करेक्ट हो चुका है 1। तो कल अगर ये 7-8% और मिलता है, 14-15% वाइप आउट हो जाएगा इन नंबर्स के ऊपर, विच इज़ अ बिग डिप। तो वो 14% का डिप 1, जिसकी वजह से ऑलरेडी डिस्काउंटेड था, ख़राब नंबर आ गए, सेल ऑन न्यूज़ हो गया, मतलब सेल ऑन रूमर्स एंड बाय ऑन न्यूज़ हो गया। पहला पार्टी अनुमान लग रहा है मुझे, दूसरा फ्राइडे है, तो शायद कोई सिस्टम में जो नए शॉर्ट्स करेंगे वो अपने कैरी नहीं करेंगे, तो एक बार को हो सकता है इस वजह से भी कुछ पुल बैक आता दिखाई पड़े। अनुमान है, लेट्स सी कल कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन नंबर वीक है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। एंड एज ऑफ नाउ आप होल्ड करिए एंड लेट द स्टॉर्म पास, उसके बाद कोई कॉल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। भरत जी का सवाल है, सुमित जी प्लीज योर व्यू ऑन मेट्रो ब्रांड एंड बेक्टर फूड। आई हैव 1500 मेट्रो ब्रांड एंड 1000 बेक्टर फूड। तो मेरे ख्याल से भरत सर आपने खरीदारी बेक्टर फूड में तो बहुत ऊपर के लेवल पे की है। हालांकि एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि जिस लेवल पे आपने खरीदारी की है उसी लेवल पे प्रमोटर की भी पाएंगे, मोर लेस 50 रुपये ऊपर नीचे। सो मेरे ख्याल से आप बने रहो बेक्टर फूड में तो एटलीस्ट। एंड मेट्रो ब्रांड के इसमें थोड़ा और नंबर को आने दीजिए, वो ज़्यादा स्टेबल होता। पूरा फुटवेयर वैसे ही नहीं चल रहा है, इसमें सबसे बेटर बेट तो सोफार बाटा है, देन कम्स रिलैक्सो। लेकिन अभी आपके पास है, अगर उनमें मोमेंटम आया तो इसमें भी आ ही जाएगा, तो बेटर इसकी बने तो आप दोनों में रहो, बट ज़्यादा सेफ बेट सो फार बेटर फूड है आपके लिए। ओके, एंड शशांक जी का सवाल है, आई हैव HUL एट 2350 एंड इट इज़ कंटिन्यूसली इन डाउन ट्रेंड, व्हाट योर व्यू ऑन फ्यूचर ग्रोथ, शुड आई ऐड एट दिस लेवल एंड होल्ड। शेखर साहब देखो, ये लेगा तो पेशेंस बहुत, क्योंकि ये बहुत समय लंबे लंबे कंसोलिडेशन दिखाता है स्लो शेयर पहला ही, सेक्टर स्लो, शेयर भी स्लो, पेशेंस लेगा। अगर आप में है इतना पेशेंस और आप बने रह सकते हो, देन इट्स अ गुड बेट। अदरवाइज FMCG में चला नहीं है, बट फंड्स आर बेटिंग ऑन FMCG दीज डेज, काफ़ी ले रहे हैं। तो FMCG में अगर आप चाह रहे हो तो बने रह सकते हो इसके अंदर, खराबी नहीं है, बट थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, थोड़ा पेशेंस ज़्यादा ले सकता है। हाउ डू यू एनालाइज इन्फोसिस नंबर, आई हैव 1300 फॉर लॉन्ग टर्म, शुड आई ऐड इफ़ आई गॉट एनी अपॉर्चुनिटी। शेखर साहब, अगर आपको नीचे मिल रहा है तो आप ऐड कर सकते हो, आपकी कॉस्ट के आसपास आ जाए या उसके नीचे मिल जाए तो आपकी कॉस्ट के आसपास आना मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर मिल जाता है तो आप ऐड कर लो। और नंबर्स वीक हैं इस क्वार्टर के, बट इन्फोसिस की एक बड़ी खासियत है, इन्फोसिस पहले धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन घटाता है
कि वो उम्मीद ही कम करता जाएगा कि इतने हम नहीं दे पाएंगे, इतना डिलीवर नहीं कर पाएंगे, इतना डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो एक समय पे आके सारे एनालिस्ट के लिए ना बहुत पैसिमिस्टिक व्यू लेकर चलते हैं कि इसके तो गाइडेंस ही कट हो रही है हर बारी, तब वो सडनली आउट परफॉर्म करता है गाइडेंस को अपनी। सो खराबी नहीं है, 1850 का बायबैक है, शेयर टूटेगा कल, उम्मीद लग रही है ऐसे नंबर्स को देख के, लेकिन शायद इंडिकेटिव में टूटे। बहुत बड़ी फॉल फर्स्ट हाफ में आपको दिख भी सकती है, नहीं भी लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ में कोई बड़ी बात नहीं, इन्फोसिस हरे निशान में भी आ जाए, या हो सकता है हरे निशान में ये हो, इंडिकेटिव में फॉल दिखा के घूम जाए, क्योंकि ये आप ध्यान रखना कि ऑलरेडी बहुत हद तक डिस्काउंटेड है कि इसके ख़राब नंबर है। सो फॉल आएगा, कोई डाउट नहीं है लेकिन फॉल सस्टेन नहीं करेगा, इस पर मुझे पूरा भरोसा है। सो आप अकॉर्डिंगली देख लेना इसके अंदर। ओके, इसके अलावा कुछ और सवालों को भी लेते हैं। हाय सर, सुमित सर, कैन आई बाय टाटा कम्युनिकेशन एम्फेसिस HUL टोरेंट फार्म एट करंट प्राइस फॉर नेक्स्ट जनरेशन? नेक्स्ट जनरेशन के लिए अली साहब देखो, 3 हिस्सों में इसको बांट लो। पहला हिस्सा रखो आप लार्ज कैप का, उसमें आप रखो यही TCS, HDFC बैंक, एशियन पेंट्स एंड ऑल क्लास, जिनको मतलब दुनिया गाली दो बात अलग है, लेकिन जिनको आप दे आर द बेस्ट इन देयर बिजनेस। पहला हिस्सा आपका ये रहेगा। दूसरे हिस्से में आप लो टाटा कम्युनिकेशन, JK सीमेंट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, मिड कैप के द बेस्ट, इनको आप उठा लो, और तीसरे हिस्से में डाल दो गोल्ड। तो 3 हिस्सों में आप अपनी SIP को चालू रखो और थोड़ा थोड़ा लेते रहो। जब आपके पास सब्सटेंशियल तीनों हिस्से हो जाएं ABC, तो आप एक चौथा हिस्सा ऐड करो D, जिसमें आएंगे आपके स्मॉल कैप, लेकिन वो अभी नहीं, जब आपके पास सब्सटेंशियल ABC हो जाए। हर शेयर आपका अगली जनरेशन के लिहाज से ही होगा, लेकिन समय समय पर जहां आपको अच्छे गेन आते जाएंगे वहां थोड़ा थोड़ा कैपिटल निकाल लोगे। जो लार्ज कैप है उनको आप छोड़ दोगे, मिड कैप में अपना कैपिटल थोड़ा थोड़ा निकालते रहोगे, गोल्ड को आप सिर्फ ऐड करते रहोगे, और एक समय पर आके जहां आपके पास गोल्ड की ज़रूरत आएगी आप इसको बेचोगे और फिजिकल गोल्ड खरीद लोगे। उससे क्या होगा कि अगर मान लो आपने 100 यूनिट ऑफ गोल्ड ETF लिया होगा, तो आप जब फिजिकल गोल्ड लेने जाओगे तो 120 यूनिट ऑफ फिजिकल गोल्ड आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 24 कैरेट होता है और बाजार में आप 22 कैरेट यूज़ करते हो। सो वो एज आपको मिलेगा और प्लस मेकिंग चार्ज भी बच जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी उस टाइम पर। स्मॉल कैप आपके उसको बूस्ट दे देगा एक रिटर्न का, क्योंकि रिटर्न तो स्मॉल कैप में सबसे तेज आते हैं, बट स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। सो इसलिए दोनों का ब्लेंड आपको मिलाना पड़ेगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। DSP साहब का सवाल है। नमस्कार सर DSP साहब। नमस्कार सर, आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड योर टीम फॉर डूइंग। थैंक यू DSP साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ शेयर व्यूज़ ऑन HDFC बैंक। आई हैड परचेज 8,000 शेयर एट 1550। तो DSP साहब देखो, अब यहाँ प्रॉब्लम 2 चीज़ों की है। इतनी बड़ी क्वांटिटी क्या आप होल्ड कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? अगर आप होल्ड कर सकते हो तो आप होल्ड करो। आपने जहाँ खरीदा है वो HDFC बैंक का रेजिस्टेंस है, 1560 इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था हाल फिलहाल का, इसलिए वो शेयर नीचे आ गया। वहाँ से नीचे 1380 इसका बेस्ट बाय है। सो अब ये 1380, 1560, 1560 कितने टाइम तक करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये 1380 और 1560 के बीच में घूमता रहता है और 1560 नहीं पार कर पाता, तो आपका पेशेंस जवाब देगा। इसलिए मैंने पहले ये बोला कि आप कितने समय होल्ड करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1, क्वालिटी को लेकर आप एश्योर रहो। आपने क्योंकि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी बहुत ऊपर के प्राइस पे ले ली है, मतलब आई एम नॉट श्योर कि आपके लिए बड़ी है कि नहीं, लेकिन अदरवाइज ये बड़ी क्वांटिटी है। सो कहीं नीचे अगर आपके एपेटाइट अलाउ करे, तब आप 1380 के अराउंड और ऐड करना, तब आप डबल क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हो अगर फ्यूचर में आपने लिया है तो उस केस में आपको शायद रिस्क फाइट आ जाए। लेकिन अभी के लिए हायर प्राइस पर आपने एक बड़ी क्वांटिटी ली है, दैट्स अ फैक्ट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आप होल्ड कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फिर कोई रिस्क नहीं, आराम से बैठो। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और सर, सन फार्मा एडवांस एकदम से गिरावट क्यों आई? क्योंकि एकदम से तेज़ी आई थी दीपाली जी, तो एकदम से गिरावट भी आनी शुरू हो गई। सर, आई हैव वेदांता 200 शेयर एट 114 रुपये, सब में कैपिटल फ्री हो चुका है, एज आई डिड दैट अमाउंट फॉर डिविडेंड टिल नाउ, शुड आई होल्ड? ईजिली चोपड़ा साहब, आपकी कॉस्ट बहुत मिनिमल है, आपको डिविडेंड वैसे ही मिल चुका है, शेयर अप्रिशिएट होकर वहाँ से 3 गुना हो चुका है। आप चाहोगे तो 1/3 शेयर बेचकर वैसे ही अपना कैपिटल फ्री कर लोगे, कैपिटल आपका वैसे ही फ्री है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से होल्ड करो, कोई रिस्क खास नहीं आपके लिए। सचिन जी का सवाल है, हेलो सुमित सर, कैन आई बाय नेस्ले एट CMP? शर्मा साहब देखो, नेस्ले को यहाँ ख़रीदने में प्रॉब्लम नहीं है, बट ओनली थिंग इज़ यू हैव टू बी पेशेंट, 1, क्योंकि ये समय लेगा, एक। दूसरा, अभी ये रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं, तो ये अच्छी खबरें जो नहीं आ रही हैं, ये बुरे दौर लाने के लिए ही नहीं आ रही। कभी भी अच्छी खबर अच्छा भाव एक साथ तो आएगा नहीं,
तो नीचे मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो, बट अगेन एक ही चीज़ है कि आपको टाइम देना पड़ेगा इसको बहुत, उसके हिसाब से ही काम करना। बहुत चला है, फिर स्प्लिट हुआ है, फिर नीचे है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये कंसोलिडेशन चलेगा। जो L&T इन्फोटेक माइंट्री में है, PVR में है, HDFC बैंक में है, सेम नेस्ले में होगा। जो एक समय पर HDFC AMC में था, जो एक समय पर बजाज फिनसर्व में हुआ है, यही सब चीज़ें सेम हो रही हैं। तो आप थोड़ा समय दोगे, कंसोलिडेशन पूरा होगा, चलने लग जाएगा, तब तक आपको एक्यूमुलेशन का मौका देगा, एक्यूमुलेट करिए। जी एंटरटेनमेंट फॉर मीडियम टर्म, पूजा जी देखो, एक ही चीज़ बोलूँगा, अनटिल एंड अनलेस इस कंपनी की मैनेजमेंट चेंज नहीं होती और बेटर मैनेजमेंट नहीं आती, बेटर इज़ कि आप यू हैव बेटर ऑप्शंस, आप उनको ऊपर बेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस कंपनी के अंदर जो बदलने की ज़रूरत है, जो सोनी आता तो शायद बदल जाती, लेकिन नहीं हो पाई। सो बेटर इज़ कि आप और ऑप्शन देख लीजिए। ये बीच बीच में मोमेंटम देता रहेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि पिछले 18 साल में इस स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया। आज भी 18 साल पुराने दाम पर है, जो दाम 18 साल पहले था वही दाम आज भी है। सो बीच में चलता है, होप आती है कि चलेगा, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, लेकिन फिर वहीं से लुढ़क के वहीं पहुंच जाता है। सो बेटर इज़ यू हैव ऑल बेटर ऑप्शंस, आप उनको ऑप्ट कर सकते हो। और बाकी नंबर्स पे नज़र रखो, मैनेजमेंट की टेक पे नज़र रखो। होता है शायद एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट ही कुछ फेरबदल कर दे, अगर ऐसा कर देती है, कुछ बड़े बदलाव आ जाते हैं, नंबर अच्छे हो जाते हैं, तो आप ज़रूर बेट कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए तो यही सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। वेदांता पे हम बातचीत कर चुके हैं। BELA केस में आप होल्ड करो विक्की जी, और टाटा स्टील केस में है ऊपर के लेवल पे, और आपकी सिचुएशन देख के मुझे लग रहा है मोमेंटम प्लेयर हो, कोई लॉन्ग टर्म सिचुएशन तो दिख नहीं रही। सो बेटर इसकी अगर लॉन्ग टर्म नहीं हो और मोमेंटम प्लेयर हो तो स्टॉप लॉस साथ काम करना। अगर लॉन्ग टर्म प्लेयर हो तो BEL इज़ बेटर, टाटा स्टील इज़ बेटर। NSPC थोड़ा चला तो उसको आप अकॉर्डिंगली कॉल लेना उसमें। I had buy बंधन बैंक एंड 227, नाउ इट्स 173, कैन आई ऐड 173? 160 इसका क्रूशल सपोर्ट है रोहित जी, उसके आसपास कहीं कर पाओ तो कर पाओ। बट अगेन जो जी एंटरटेनमेंट में है, इंडिया बुल्स में है, RBL बैंक में है, बंधन बैंक में है, ये चारों एक ही जैसे हैं, ये रेंज में चलते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा बना के दिया नहीं शेयर होल्डर्स का। इनफैक्ट बंधन बैंक तो उस कैटेगरी में आता है कि जो अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे आज भी, इतने साल होगा तब भी। सो बेटर है कि थोड़ा देख संभल कर ही कॉल लेना है इनमें, और मतलब नंबर्स को ठीक से असर्टेन कर लेना, और अगर मोमेंटम प्लेयर हो तो स्टॉप लॉस लेके ही काम करना। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और आई हैव 1 लाख, नेम फ्यू स्टॉक फॉर 3 to 4 months। रितेश जी क्या चाहते हो आप कि मैं आपको कुछ शेयरों के नाम बताऊं, आप 3 से 4 महीने में लाख रुपए लगाओ और कितने पैसे बन जाए? सर मार्केट में अगर आप 1 लाख रुपए 1 साल के लिए लगाते हो तो आपको मिलता है मोटा मोटा 1,12,000 रुपये, 12% रिटर्न में जो म्यूचुअल फंड देते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर्स देते हैं 15,000, तो 1,15,000 रुपये। सो 3-4 महीने में आपको मिलेगा मोटा मोटा, आप मान लो 1 साल में अगर 15,000 है तो 4-5,000 रुपये, ये आइडियली मिलना चाहिए आपको, और आप उससे ज़्यादा कमाने की उम्मीदें लगा रहे होंगे। सो मैं ये नहीं कह रहा ये हो नहीं सकता, ये हो सब सकता है, बट यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक इन मार्केट। होने को बाजार में वंडर्स होते हैं कि एक्साइड जैसा शेयर एक हफ्ते में दुगना हो गया, या KP ग्रीन इंजीनियरिंग 1 महीने में 3 गुना, 3.5-4 गुना हो गया। सो होने को तो बहुत कुछ होता है, बट रियलिस्टिक वे रख के आप एंटर करिए तो ज़्यादा बेहतर है। वंडर्स होते रहे वो बात अलग है, लेकिन आपकी अप्रोच रियलिस्टिक होनी चाहिए। तो 3-4 स्टॉक तो मैं 10 बता दूंगा आपको, लेकिन ये उम्मीदें मत लगाइएगा उनके साथ। बाय गुड क्वालिटी, बाय लार्ज कैप। अगर एक मिसाइल चल गया इसराइल ईरान में तो होगा कुछ नहीं, बाजार क्रैश हो जाएगा। और क्रैश इसलिए नहीं होगा कि कुछ हो गया है, इसलिए होगा कि सेंटीमेंट बिगड़ गया है, या कहीं सीट में कुछ फेरबदल हो गया इलेक्शन के आउटकम में, तो फिर बाजार फिर एक झटका दे देगा। सो उस समय पर आप ही को रिग्रेट होगा कि मैंने क्यों पैसा लगा दिया, ऐसा क्यों हो गया, बाजार ख़राब चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है। तो आज जैसे निफ्टी में एक ड्रॉप था। सो अगर आप रियलिस्टिक होकर चलते हो, लार्ज कैप में पैसा डालते हो, क्वालिटी इकट्ठी करते हो, डिसिप्लिन वे में रहते हो, तो आपको बाजार भी डिसिप्लिन का फ़ायदा देता है। सो जितना आप बाजार से इनडिसिप्लिन दिखाओगे, उतना बाजार आपको इनडिसिप्लिन का एक बुरा रिवॉर्ड देगा, और जितना बाजार में डिसिप्लिन रहोगे उतना ही आपको समझ में आएगा बाजार में डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है। सो आप अच्छे लार्ज कैप लीजिए, क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाइए। 1 साल भले ही पैसा नहीं बनेगा, लेकिन दूसरे साल से आप स्टेबल हो जाओगे, एंड तीसरे साल से पैसा बनना शुरू हो जाएगा। सो बी रियलिस्टिक एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट। बाकी आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। Okay, hi Sumit, hope you are well. Yes, I am well, perfectly fine. Sir, what is your view on Capacit'e Infra? अंकुश जी, रिसेंटली कल परसों में एक ऑर्डर आया था, शायद इसको आज या कल ही एक ऑर्डर था।
आज ही दोपहर में देखा था शायद मैंने। तो ये ऑर्डर पे चलने वाले स्टॉक हैं, मोमेंटम मिलता है तो आप अकॉर्डिंगली काम करते हो उसमें। इंफ्रा स्पेस में आप कभी भी देखना, चाहे IRB, NCC, HCC, अशोका, दिलीप, मतलब जितनी इंफ्रा मुझे याद आ रही है सबके नाम, वैस्कॉन, सबने पैसा बनाया, लेकिन मोमेंटम में कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं है जो आपने ली है और बस वो पैसा बनाए चली जा रही है, धीरे थोड़ा गिरता है फिर चलने लगता है। ये जो परपेचुअली गुड कंपनीज हैं, एक ही है रियल्टी की DLF और इंफ्रा में L&T। आप इन दोनों में पैसा डाल लो, ठीक है। बाकी कैपेसाइट या कोई भी मधुकोन, ऐसी कोई भी कंपनी को, मधुकोन तो शायद डिलिस्ट ही हो गया, पता नहीं, बाकी कोई भी आप ऐसी इंफ्रा कंपनी को देख लो, तो उनमें आप बस मोमेंटम को चेज़ करो। मोमेंटम मिल जाए, अच्छे नंबर पे खेल गए या अच्छे ऑर्डर पे खेल गए, स्टॉप लॉस साथ लॉन्ग कर लिया, तो फिर भी ठीक है। लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए थोड़ा देख समझ के कॉल लेना इसमें आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ओके जी, कुछ और सवाल जो अलग अलग माध्यम से रहा उनको भी एक बार देख लेता हूँ। चले, फिलहाल तो एडिटर साहब, वो हमारे डायरेक्टर साहब का मैसेज आ गया कि शो ख़त्म करिए। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों का जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। और आप लोगों से अब मुलाकात होगी इस शो में सोमवार को, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ की यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी पेज पे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और हमसे बातचीत कर सकते हैं। और आप मेरे साथ जुड़ते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है ही। बाकी सब बातें बताई दी। थोड़ा पैनिक आएगा अगर इन्फोसिस के नंबर से, तो घबराइएगा मत। इन्फोसिस पहले भी ऐसे बहुत फॉल दिखा चुका है, सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ काम करिएगा। और बाकी कल मुलाकात होगी दूसरे शोज़ में, तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।